शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 1 के बच्चों, आज आपके लिए क्लास स्टार्ट की जा रही है मैथमेटिक्स की। कुछ चीज़ें हम आपको इसमें करवाते हैं। बहुत सारा वर्क आपका होमवर्क है जो आपकी टीचर्स, आपकी मदर जो घर पर पढ़ा रही हैं वो कंप्लीट करवा लेंगी। हम चलेंगे पेज नंबर 63 में। आपकी बुक में जो वैल्यूज़ हैं, ये क्वेश्चन है राइट द नंबर बिफोर आफ्टर द गिवन नंबर। आपको जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट होगा। बिफोर मतलब क्या होता है? बिफोर मतलब होता है पहले, और आफ्टर मतलब होता है बाद में। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 5 एक नंबर है 5, तो 5 के अगर मैं एक नंबर कहता हूँ 5 और आपसे कहता हूँ कि 5 के बिफोर क्या है, यानी 5 से पहले क्या है, तो आपको पता है 5 से पहले तो 4 आता है। तो आप क्या कहेंगे? 5 से बिफोर क्या होता है? 4 होता है, अगर हम इसको सर्कल बना दें। और अगर कोई कहे कि 5 के आफ्टर क्या होता है, मतलब बाद में क्या होता है, तो आफ्टर 5 क्या होता है? 5 के बाद तो 6 आता है। सो ये कॉन्सेप्ट आपने फॉलो करना है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर से पहले वाला नंबर भी आपने प्लेस करना है और बाद वाला नंबर भी आपने प्लेस करना है। जैसे अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं 19। अब आपको क्या करना है? ये बिफोर वाला पार्ट है और ये आफ्टर वाला पार्ट है। कौन कौन बताएगा कि 19 से पहले कौन सा नंबर आता है? 19 से पहले कौन सा नंबर होता है? 18। 19 से पहले कौन सा नंबर होता है? 18। और 18 कैसे लिखते हैं? 1 and 8, 18। और 19 के आफ्टर, 19 के बाद कौन सा नंबर आता है? 20। दैट्स इट। इस तरह से अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लें हम। अब ये हमारे पास है 84। अब 84 से बिफोर क्या होगा और 84 के आफ्टर क्या होगा, ये आपने नंबर लिखना है। सो 84 से बिफोर अगर आप लिखना चाहेंगे तो 84 से बिफोर क्या होगा? 83। 8 वैसे रहेगा, 4 की जगह हम 3 कर देंगे। और 84 के आगे क्या होगा? जैसे 4 है तो 4 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 5। सो हम 5 लिख देंगे। तो 84 से बिफोर 83 और 84 आफ्टर 85। यानी जब आपके पास बड़ा नंबर होगा इस तरह से आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक और हम देख लेते हैं क्वेश्चन इसी तरीके का 35। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि 35 से बिफोर क्या नंबर आएगा, सो 34 से बिफोर क्या होगा? ये देखिए 35 है, 5 की जगह 4 कर दें, 34। और आफ्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। इस तरह के पार्ट आपके पास हैं, आपके जो नोट्स में होगा या बुक में होगी उसे आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद एक और हिस्से में हम आ जाते हैं, वो वाला पार्ट है बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है दरमियान।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे 9, 11। अब मैं पूछता हूँ बताइए कि 9 और 11 के दरमियान में कौन सी वैल्यू आती है, यानी बिटवीन कौन सी वैल्यू है। तो 9 और 11 के दरमियान में 10 आती है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। बिटवीन से मुराद क्या होता है कि दो नंबर्स, उनके दरमियान में जो नंबर होगा वो आपने लिखना है। जैसे एक नंबर क्या है 20 और यहाँ पे 22। अब यहाँ देखें 20 और 22, तो दरमियान में कौन सा नंबर आएगा? बिल्कुल सही है, 21 आएगा, क्योंकि 20 और 22 के दरमियान में 21 आता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। (45 and 47) 45 and 47 इसके बिटवीन यानी दरमियान में कौन सा नंबर आएगा? तो 45 और 47 के बिटवीन में 46 आएगा। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। (98 और 100) इसके मिडिल में कौन सा नंबर आएगा? सो 98 और 100 से मिडिल में नंबर आता है 99। ये बिटवीन फॉर्मेट होता है और ये आफ्टर बिफोर आफ्टर फॉर्मेट होता है। ये दोनों फॉर्मेट्स आपके पास रहेंगे। इन दोनों फॉर्मेट्स को देखते हुए आप क्वेश्चन जो एक दो रह गए होंगे वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम आगे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। पेज नंबर 65 से कुछ क्वेश्चंस पिक किए गए हैं, उससे आप फॉलो करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं पेज नंबर 65 से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें से। 16, 15, 18, 19, 17। अब देखिए क्या लिखा है, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और असेंडिंग से मुराद क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे स्मॉल नंबर इसमें आपको नजर आएगा वो सबसे पहले लिखिएगा। उसके बाद स्मॉल से जो थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद वो, यानी कि आप क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे। अगर हम कुछ सर्कल्स बना दें, जितने नंबर्स हैं उतने ही सर्कल्स बना देते हैं। अब देखें सबसे यहाँ पर 16, 15, 18, 19, 17, कौन स्टूडेंट्स इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है? तो सबसे छोटा नंबर हमें जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है 15। इस 15, अगर ये नंबर सबसे छोटा है तो आप इसको पहले सर्कल में पुट कर दें। 15 के बाद क्या बारी आती है किसकी? 16 की। तो 16 को आप इस वाले में पुट कर दें। 16 के बाद सर्च करें, ढूंढें आपके 16 से बड़ी वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है आपको? तो 17 इससे बड़ी वैल्यू है। 17 के बाद आपको कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है? 18, तो वो 18 ये वाली वैल्यू है। और 18 के बाद सबसे वैल्यू बड़ी क्या है? ये 19। इसको कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़े की तरफ जब आप जाएंगे तो इस तरह से इसको फॉलो करते हैं। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरह से करेंगे। आप छोटे नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। अच्छा, इसके बाद हम इसी का अदर पार्ट देखते हैं जो पेज नंबर 65 पर ही है। राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर। एक क्वेश्चन इसमें से भी देख लेते हैं हम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के हवाले से। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग जो है वो असेंडिंग का उलट होता है। असेंडिंग में हम क्या करते हैं, पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर बड़ी वैल्यू लिखते हैं। डिसेंडिंग में पहले बड़ी वैल्यू आती है फिर छोटी वैल्यू आती है। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाती है नहीं आती। 33,
35, 34, 36 एंड 37। इसमें भी हम सर्कल्स बना देते हैं बहुत सारे, जितना हमारा क्वेश्चन है इतनी सर्कल्स बना लें और सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से सर्च करके सबसे पहले सर्कल में लिख दें 33, 35, 34, 36, 37। सो सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी नज़र आ रही है इसमें? वो बिल्कुल लास्ट में पड़ी है 37। उसको वहाँ से आप 37। अब 37 से हम छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे। 37 से छोटी हमें वैल्यू जो नज़र आ रही है वो आ रही है 36, वो हम प्लेस कर देंगे इसमें 36। अब 36 से छोटी वैल्यू क्या नज़र आ रही है हमें? 35, वो प्लेस कर दें आप। 35 से छोटी क्या नज़र आ रही है? 34, वो प्लेस कर दें। और 34 से छोटी वैल्यू हमें नज़र आ रही है 33, उसको लास्ट में प्लेस कर दें। ये कहलाती है डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ तक आप वर्कआउट कर लें और जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो वर्कआउट आपका होमवर्क है, वो तमाम चीज़ें कंप्लीट करें और इसके बाद जो है हम बकिया नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे।